जब तक सोप का टाइम हुआ घर का काम निपटा, तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। और अब सर का दर्द तो देखा जाए मतलब तो सही है। वो बैठे बैठे घूम रही है, और क्या चाहिए। बाहर जाने जरूरत ना हो। महादेव सभी को कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो भैया आज एक बहुत प्यारा सा सूट बनाया है हैंड वर्क में। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जिसने नहीं करा है, क्योंकि मैं डेली रूटीन के साथ साथ एक बहुत प्यारा सा सूट लेके आती हूँ हैंड वर्क का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। तो अभी किचन में एंट्री हो चुकी है फिलहाल। तो किचन की जो हालत है वो सीरियस है, अभी ये सुधारनी पड़ेगी। और दूध मेरा हो चुका है गरम। किचन को देखते हैं भाई इसकी हालत कितनी देर में सुधरती है, सुधार के किचन की हालत, और फिर लगते हैं हम खाना बनाने में। और सब काम होगा तो फिनिश, बस खाना बनाना है। और अब मैं बना दूँ जल्दी से फटाफट से खाना, और फिर चलते हैं भाई। रायता बनाओ। बनाते बनाते रायता तो जरूरी है। रायते बगैर तो खाने का मजा ही ना हो। आवाज भी निकल जानी चाहिए। क्या बच्चे को दे दूँ, आप अपना नंबर बाद में लगाना, ठीक है। माटी में भी इतना लेगा जीरा, जीरे ना चाहिए मेरे को, जीरे ना चाहिए। घर का सारा काम फिनिश करने के बाद में भाई मैं बना देती हूँ खाना भी, और खाना बना के मैं चल कर देती हूँ तैयारी शॉप पर जाने की, और अचानक से ही बिगड़ जाती है मेरी। तो भैया ऐसे ही होगा, देखो पता नहीं चलती हम करे कुछ हो कुछ जावे। मैं सुबह उठ के सारा काम करके तैयार हुई थी शॉप पे जाने के लिए, और अचानक से ही तबीयत हो गई इतनी खराब। अचानक से भी ना, हल्का फुल्का 2 दिन से हो रही थी तबीयत। तो आज सुबह से जब उठी थी तो सर में भी दर्द था बहुत तेज। मैंने कहा सर का दर्द हो ही जाएगा तो ये थोड़ी बहुत देर में आराम लग जाएगा। पर भैया जब तक शॉप का टाइम हुआ घर का काम निपटाया, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और अब सर का दर्द तो देखा जाए मतलब मन वैसा अजीब सा हो रहा है कि मतलब पूरी बॉडी में पेन, मन कर रहा है कि उल्टी लगेगी। थोड़ी सी मैंने चाय भी बनवा ली थी, लेकिन इसे भी पीने का मन नहीं कर रहा है। एक घूंट भरी है तो इससे और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा उल्टी लगेगी। और डॉक्टर का ऐसा है भाई, डॉक्टर मिलता है शाम को 5 बजे, उससे पहले डॉक्टर आएगा नहीं, तो जाने का कोई फायदा नहीं है। अब जो घर पे दवाई रखी है उनमें से ले भी ली, पर कुछ आराम मिल नहीं रहा। और आज तो भाई शॉप पे भी इतना अर्जेंट काम था, बहुत ज़्यादा। अब लड़की भेजी है कि भाई जो अर्जेंट काम है उसको घर को ही ले आओ, थोड़ा बहुत देखेंगे, आराम मिलेगा तो घर पे ही करके करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अर्जेंट का तो भाई करना तो यूँ पड़ेगा कि किसी का कुआ पूजन का फंक्शन है कल, और आएंगे वे बहुत दूर से, तो आज तो भाई रेडी करना ही पड़ेगा शाम तक। क्यों है कि शाम को अगर एक दिन पहले ले जाएंगे तो वे भी फ्री हो जाएंगे, हमारी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लग नहीं रहा कि मैं इतना काम कर पाऊंगी, हिम्मत हो नहीं रही बिल्कुल भी। बार बार ऐसा मन कर रहा है कि उल्टी करके आ जाए, ना लग रही कि मतलब लग भी जावे तो शायद थोड़ा आराम सा मिल जावे। उल्टी भी ना लग रही, और इतनी गर्मी पड़ रही है और मुझे सर्दी लग रही है बहुत तेज। ऐसा मन कर रहा खबड़ेड़ ओढ़ लूँ और लेट जाऊं। और भाई बॉडी पेन की बात करते इस टाइम इतना ज़्यादा, फिलहाल तो मेरा मन कर रहा है कि इसे ले लूं। इससे शाम तक का काम तो चल ही जाएगा, 4-5 बजे तक का। फिर उसके बाद डॉक्टर के चलेंगे। डॉक्टर भी तो यहाँ ना आफत इतनी है, डॉक्टर भी भैया वहाँ मिलेगा दिल्ली जाके। और ट्रैफिक से कुछ तो परेशान, कुछ ट्रैफिक में परेशान हो जाऊँ मैं, और ज़्यादा सिर में दर्द कर देगा ट्रैफिक। अब देखते हैं भाई, भेज तो दी लड़की दुकान पे कि भैया सारे जो कपड़े करने हैं उन्हें घर उठा ला। अब
तबीयत खराब होगी तो दुकान की टाल होगी, दुकान की टाल तो होगी काम की टाल न हुई है। यूँ हो गया हमारा बुटीक वाले इनका कि भैया हमारी जो सिचुएशन है ना उसे कोई ना समझता, सभी यूँ रहना जी हमारा काम। तो भी तबीयत खराब होने के बाद में दुकान की तो कर दी थी मैंने जाने की बिल्कुल ही टाड़, लेकिन काम था कुछ इतना इमरजेंसी कि मुझे वो घर पर ही मंगवाना पड़ा और करना भी पड़ा, क्योंकि किसी के यहाँ पे था कुआ पूजन और उनका एक अनारकली की जो ड्रेस थी वो मुझे ज़रूर ही तैयार करनी थी। इसलिए मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके घर पे ही काम किया जितना कि मुझसे हो पाया। खर्च करने का तो वहाँ तो पहुँचे ना जी दुकान पे, घर पे बुटीक बना रहे हैं, क्या करें, जो इमरजेंसी है थोड़ा बहुत शाम तक थोड़ा थोड़ा तो करेंगे उसे जी। तो लग रही भैया अपने काम में सहज सहज कुछ तो करें। तो भैया का नाटक ही तैयार हुआ है, बाकी आज हमें कुछ और काम तो है ही ना, दुकान पे तो इतने सारे काम करने पड़े, आज तो ये एक ही काम है, तो इसे अच्छे से रेडी करके दिखाएंगे भैया आपको कि हमने क्या रेडी करा है। तो भाई इस फैब्रिक पे मैंने अच्छे से प्रेस करके इसकी कटिंग करी, और कटिंग करने के बाद में भैया मैं पहुंच जाती हूँ मशीन पे, और मशीन पे बच्चों ने मेरा इतना ज़्यादा सामान भी घेर रखा था। पहले मैंने उसको सारे को अच्छी तरह से वहाँ से साफ़ करा और फिर मशीन को ले जाती हूँ मैं अंदर कमरे में उठा के, क्योंकि भाई बाहर हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी और अंदर कमरे में लग रहा था एसी, वहाँ थोड़ा ठंडक हो रखी थी। तो भैया ये वाला रूम अभी खाली है क्योंकि मेरी सिस्टर गई हुई है गांव में छुट्टियों में रहने के लिए, और मैं पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ उसके रूम का। तो भैया मैं मशीन को उठा कर ले जाती हूँ कमरे में और करती हूँ थोड़ा बहुत काम वहीं पर। अभी थोड़ा बहुत काम करेंगे उसका टाइम ऐसे निकल जाएगा, उनको सारे में संभालेंगे। आज मशीन रखनी पड़ेगी अंदर, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ ना काम चलेगा गर्मी में। तो ये सारा ये काम बढ़ गया, इसे साफ कर दे, मशीन को अंदर के लेके चलो। हमसे घर पे कोई है ना जो सोफा इसे यूं सरका सरका के अंदर लेके जाएंगे। करना पड़ रहा है बीमारी में भी काम, जिम्मेदारी ऐसी चीज होगा भाई, देख लो हालत कैसी हो। पर जो इमरजेंसी होता है जिस करने की चीज पाती हूँ मैंने मान लो बात बने बिना वो करना ही पड़ता है, ये होगा जिम्मेदारी। ऐसा होगी आप ना बोले मेरे चक्कर आ रहे हैं, समय ऐसे लग गया कि सिर घूम रहा। घूम रहा तो सही है, बैठे बैठे घूम रही हो और क्या चाहिए, बाहर जाने जड़ती ना हो।
मतलब बाहर जाके घूमने में, बैठे बैठे घूमने में पड़ती ना। और तो कह रहे ना ऐसा लग रहा घूम रहा हूँ। कोई मजाक की बात हो रही है सच में, ये ना बहुत तेज लग रहा है। कड़वा है तो भैया चल दिए डॉक्टर के को। आज ना बीच ली जाए, भी ना सोच रही है बीत जाएगी। मैं सोच रही थी डॉक्टर ने पिछली बार 1 महीने की दवाई दी थी, 15 दिन की हम लेके आ गए थे। मैंने कहा आज भी दवाई मंगवा लेंगे तो काम चल जाएगा, पर आज तो तबीयत इतनी डामाडोल सी होती जा रही है। तो चलो भाई चलते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं, टेस्ट करते हैं या दवाई ही देते हैं। डॉक्टर के पहुंच के मिलेंगे भैया। शाम के 4:30 भाई हम निकल लेते हैं डॉक्टर के लिए, क्योंकि डॉक्टर हमारा 5 बजे 5:30 ही आता है। डॉक्टर के पहुंचने के बाद में भाई भीड़ बहुत मिलती है, थोड़ी देर हमें बैठना पड़ता है और नंबर हमारा आ जाता है। उसके बाद में भाई डॉक्टर ने बोल दिए कि टेस्ट होंगे, और ये फ्रूटी दे दी है मुझे पीने के लिए, जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, लेकिन ये पीनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीपी बहुत कम है। और डॉक्टर ने बोला है कि इसको पीने के बाद में 10 मिनट बाद ही तुम्हारे टेस्ट होंगे। लैब वाले भैया भी कर देते हैं भैया अपना काम शुरू, वे भी पट्टी सी बांध कर लेकर सिरिंज लग जाते हैं हाथ में नस ढूंढने के लिए, और नस उनको मिलती नहीं है तो भैया ब्लड निकाल रहे कैसे, और उन्होंने अपने खोल के पट्टी बांध दी मेरे दूसरे हाथ में। तो भैया डॉक्टर के यहाँ से तो आ चुके हैं, अब बज रहे हैं 8:30, और वही बीमारी बता दी है डॉक्टर ने भर के कि टाइफाइड भी हो रखा है और बीपी बहुत कम आया है। क्योंकि भैया जब से बीमार हुई हूँ ना, तो अगर मैं खाने पीने का 2 दिन भी ध्यान ना रखूँ ना तो तबीयत खराब हो जावे तुरंत। और अभी 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि खाने पीने का बस मैं ध्यान रख ही नहीं पा रही हूँ। काम का बर्डन इतना हो रहा था कि सुबह में कुछ जल्दी से खा के चलेगी तो चलेगी, पूरे दिन सोप पे ऐसा हुआ है कि बस इतना टाइम मिल ही ना पा रहा। पहले तो बीच बीच में कुछ ना कुछ मंगा के खाते रह गई। अभी कुछ युवा के बाहर का भी खाना नुकसान दे रहा है, 2-3 दिन बाहर का खा लिया कुछ तो, और कुछ घर से भी टाइम से खा के न जा रही, तो इस वजह से फिर से दिक्कत होगी। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि तुमने खाने पीने का रूटीन बिगाड़ दिया, इस वजह से दिक्कत होगी, और ब्लड भी बहुत ही कम आया है। अब देखो भैया दवाई, हाँ दवाई क्या शुरू करेंगे, दवाई तो पहले से ही शुरू है, उन्हीं में और 2-4 टैबलेट बढ़ा दी। टाइफाइड का तो भी देखो थोड़ा सा, इसका तो लंबा इलाज चले आपका 10-15 दिन का, देखो कितना होगा। वैसा भी उसने दवाई कम ही दी है, बोल रहा कि अगर नहीं आराम मिलेगा तो दोबारा से टेस्ट करने पड़ेंगे। अब देखो भाई क्या होता है। बाकी खाने पीने का तो सब बंद कर दिया, नॉर्मल खाओ, खिचड़ी खाओ, नारियल पानी पियो, दोबारा से वही रूटीन बना दिया खाने पीने का। तो